हेलो एवरीवन। मैं मंजूषा राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आपका होम साइंस विद मंजूषा राय चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे प्रसार शिक्षा के दर्शन एवं सिद्धांत टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी। पिछले दो टॉपिक में हमने प्रसार शिक्षा होती क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इन सभी टॉपिक पे डिस्कशन किया था। आज हम प्रसार शिक्षा के दर्शन क्या होते हैं, इसके सिद्धांत कैसे होते हैं, इन सब विषय पे डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, ये सब होम साइंस से जितनी भी संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज प्रसार शिक्षा के दर्शन एवं सिद्धांत। तो प्रसार शिक्षा जो है, प्रत्येक व्यक्ति का इसका जो लक्ष्य है प्रसार शिक्षा का, यही है कि हम मनुष्य का या जो ग्रामीण जनता है, इनका सर्वांगीण विकास कैसे करें और उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें ताकि वो आत्मनिर्भर बने और समय के साथ जितनी भी तकनीक आ रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो व्यक्ति सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं रहता, वरन सर्वतोमुखी होना चाहता है। हम हर तरीके से अपने सर्वांगीण विकास के लिए अभिप्रेरित होते रहते हैं। तो ग्रामीण जनता के लिए भी यही दर्शन लागू होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ जीना ही नहीं चाहता, अपितु समय के साथ वो अपनी उन्नति करते हुए जीना चाहता है। जो प्रसार शिक्षा का दर्शन भी इसीलिए बनाया गया ताकि जो हम आगे बढ़ने चाह रहे हैं या आगे जा रहे हैं, वो किन किन तथ्यों को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़े। क्योंकि जो लड़ाई शुरू होती है इंसान की, अस्तित्व की लड़ाई शुरू होती है। तो अस्तित्व अगर हम ऐसे समझे, तो जब बच्चा पैदा होता है तभी से अस्तित्व की लड़ाई शुरू होती है। वो रोता है, उसके पीछे लॉजिक यही होता है क्योंकि उसको भूख लगी होती है। तो अस्तित्व की ही लड़ाई है कि हम कितना आगे निकलेंगे। ये जो एक होड़ मची हुई है, हम आज आदि मानव से मानव भी इसीलिए बने क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई थी। हम और जितने भी चर अचर या जो भी जितने भी कह सकते हैं जीवन वाले जीव जंतु थे, उन सब में हमारे पास बुद्धि ज्यादा थी। तो हमने अपने अस्तित्व को बहुत आगे बढ़ाया। तो अब इस अस्तित्व को हम आगे बढ़ाने के लिए कौन सा ज्ञान धारण करते हैं, जो हमारे पास अनुभव है या जो हमें सराउंडिंग से मिल रहा है या हमें कहीं से प्राप्त हो रहा है। जैसे अगर आप कहें तो अगर हम हिंसात्मक रवैये में हैं तो हम हिंसात्मक रवैया अपनाएंगे, या अगर हम एक आदर्श जो हम बचपन से देखते हैं वही ज्ञान हम धारण करते हैं और वही हमारे आदर्श स्थापित होते हैं और उन्हीं को हम फाइनली आचरण में ले आकर के और अपने विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य है अपने जीवन के प्रति एक तर्कपूर्ण रवैया रखता है कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्या करना है हमें आगे। तो ये सारी चीजें जो है उन्हीं के आधार पे वो कार्य निष्पादन करता है। तो यही जो है उसका आदर्श बनता है और यही आदर्श उसका जीवन दर्शन होता है जिसके आधार पे वो अपना कार्य निष्पादन शैली को अंजाम देता है। तो अब प्रसार दर्शन में यही काम किया जाता है कि उनके अच्छे आदर्श स्थापित किए जाएं। जो उनको सराउंडिंग से मिल रहा है, हो सकता है वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, लेकिन प्रसार शिक्षा के माध्यम से ऐसे आयाम देना या ऐसे आदर्श स्थापित करना जिसको धारण करके वो आगे बढ़े, तो किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जो उनका सांस्कृतिक या जो उनकी कल्चरल और एज वेल एज सोशल धरोहर है, वो मेंटेन रह सके। तो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो इसी बात पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है कि ये मानवतावादी होना चाहिए। प्रसार दर्शन जो है पूर्णतः क्या है, मानवतावादी है। हम सभी पहलू पे, जो व्यक्ति के सभी पहलू हैं जो उसके विकास को परिलक्षित करते हैं, उसके ऊपर ये बेस होता है। जो उसकी अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, हर के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। जरूरी नहीं कि हर कोई बड़े ही काम की चाह रखता हो। कोई छोटा कृषि में है, कोई अलग व्यवसाय करना चाहता है। जो जो करना चाहता है उसकी क्वालिटी को कैसे निखारा जाए और उसको क्या बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए। स्वावलंबी बनाने के लिए मानवतावादी प्रवृत्ति अपनाई जाती है, तभी वो अपने प्रगति के द्वार खोल पाएगा जब उसके तरीके का काम उसको मिलेगा। और साथ ही साथ
जो प्रसार कार्य में सहभावना पे, सहभावना मतलब क्या होता है, साथ में लेके चलने वाली फीलिंग, तो हम सह पे जोर देते हैं ताकि हम एक साथ, जब हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो हमें सह बनना आवश्यक होगा। जब हम सबको एक साथ लेकर के चलेंगे तभी हम उन चीजों को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज होती है कि तात्विक, इसेंशियलिस्ट। तात्विक से मतलब क्या है कि मनुष्य जीवन में तभी सुखी हो पाएगा जब उसके मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जितनी भी मौलिक आवश्यकताएं, हम उनको जानकारी दे रहे हैं लेकिन वो जानकारी अगर उनके मौलिक तथ्यों से नहीं जुड़ी हुई है, मौलिक तथ्य रोटी कपड़ा मकान, तो वो फिर जानकारियां व्यर्थ हो जाएंगी। या फिर जो भी हम उनको जानकारी दे रहे हैं उनके मूल तक की जानकारी, अगर वो कृषि में उसका मन लगा हुआ है तो कृषि से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं या कोई भी व्यवसाय है उसके तात्विक ज्ञान तक, तात्विक ज्ञान से तात्पर्य है कि उसके सूक्ष्मतम ज्ञान तक हम उसके पास जाएं और उसकी जानकारी को दें ताकि उससे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे उसके व्यवसाय में कोई भी बाधा आए। रियलिस्टिक होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए। तो जो है रियलिस्टिक से तात्पर्य क्या है कि सबसे बड़ा जो संसाधन है वो कौन है, व्यक्ति। व्यक्ति ही है जो सारे संसाधनों को कमांड में ले आता है। तो ये सर्वोपरि संसाधन है और ये एक निर्विवाद सत्य है। तो अपने कार्य संपादन हेतु वह जितने भी आर्थिक, भौतिक या मानवीय संसाधनों पे कैसे उनका उपयोग करेगा और कैसे उनका उपयोग करते हुए वो आगे बढ़ेगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज होती है। अगला पॉइंट है कि प्रयोगवादी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। प्रयोगवादी मतलब क्या हो गया, वही लैब टू लैंड, कैसे हम प्रयोगशाला से उस चीज को धरती पे लाएं। कोई भी चीज है तो वो प्रयोगशाला में उतनी ही अच्छी हो रही है, क्या वो वाकई जमीन पे भी वही चरितार्थ होगी, इस पे इसका काम होता है। अगली पॉइंट है कि आदर्शवादी। आदर्शवादी से मतलब क्या होता है कि कुल मिलाकर के हमें जो है जो प्रसार शिक्षा का जो लोगों के बीच का जो एक लॉजिकल वैल्यू है उसको उच्च आदर्शों पे हमें स्थापित करना है। उनके अंदर एक ऐसा आदर्श भरना है जो उनको कहीं से भी गलत दिशा की तरफ न ले जाए। हमें उनको हमेशा एक आदर्शमय जीवन बनाने की प्रेरणा देना या फिर कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़े लेकिन सकारात्मक रवैये को अपना के, देर से ही लेकिन दुरुस्त आए। तो इन सब चीजों के लिए उनके अंदर भावना प्रेरित करना। अगला पॉइंट है कि पुनर्निर्माण में विश्वास, फेथ इन रिकंस्ट्रक्शन। तो ये क्या है, रिकंस्ट्रक्शन से मतलब क्या है, पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण क्या है, प्रकृति परिवर्तनशील है, यहाँ पे कोई भी चीज स्थिर नहीं है। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। तो अगर कोई चीज हो गई ऐसी जो हमारे लिए सही नहीं है तो हमें ऐसा नहीं है कि उस व्यवसाय से हट करके और हम फिर से उसमें टूट जाए, या फिर जो दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, जो आज हमने नॉलेज एक्वायर कर लिया है कल को वही नॉलेज सही रहेगा नहीं, वो नॉलेज चेंज होगा। तो हमें हमेशा रिकॉन्स्ट्रक्शन, पहले आप देखिए तो घास फूस के घर बने, फिर कच्चे घरों का निर्माण हुआ, आज पक्के घरों का निर्माण हुआ, फिर स्काई स्क्रैपर बनने लगे। तो ये जो है हमेशा दिन प्रतिदिन प्रसार शिक्षा में के माध्यम से लोगों में चेंजेस लाया जाए और पुनर्निर्माण उनको कैसे फिर से आगे बढ़ते रहना है समय के साथ, इन पे ध्यान दिया जाए। तो ये प्रसार दर्शन की विशेषताएं हो गई। अब है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब प्रसार शिक्षा के आपके सिद्धांत क्या है। प्रसार शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है ये क्या है, मानव कल्याण। तो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त जो विचार एवं तर्क द्वारा कुछ मत या सिद्धांत स्थापित किए गए कि इन्हीं के द्वारा जो है कैसे प्रसार शिक्षा को सफल बनाया जाएगा, इसी के निमित्त कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है आपका कि फेल्ट नीड्स। फेल्ट नीड्स से मतलब क्या है, फेल्ट नीड्स एंड इंटरेस्ट, अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत। सबसे पहले उनकी आवश्यकता क्या है, उनको किन किन चीजों की जरूरत है, उन समस्याओं को हम कैसे देखते हैं, उनका समाधान कैसे होगा और उनकी रुचि उसमें है कि नहीं।
सबसे बड़ी चीज ये है। हमने उनकी जरूरतों को महसूस किया कि वो भूखमरी या उन कुपोषित हैं, तो हम उनकी नीड के अकॉर्डिंगली उनका इंटरेस्ट उत्पादन करेंगे या इंटरेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले वो कौन कौन सी चीजों को खाएं ताकि उन कमजोरियों से वो दूर हो, तब जाकर के वो अगले विकास की तरफ उन्मुख होंगे। तो हमें सबसे पहले उनकी फेल्ट नीड और इंटरेस्ट के बारे में जानकारी करनी होगी। अब जैसे रोगी है, उसको हमने कहा कि आपको सही होना तो आपको करेला खाना है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो सही नहीं हो पाएगा। तो हमें करेले का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि नहीं, ऐसी चीज हम बताएं जो उससे उसका स्वास्थ्य भी सही हो जाए और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हो जाए। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत भी इसी बेस पे बनाया गया कि उनकी आवश्यकता क्या है और उनकी रुचियां किन चीजों में है। दूसरा चीज है कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत। किसी भी समस्या का समाधान यही है कि हम उसके जब से समूल पे न ध्यान दें। अगर हम किसी भी समस्या को हटाना है तो उसका समूल नाश करना होगा। तो अगर हमें किसी भी आबादी का या किसी भी ग्रामीण जनता का उनका विकास करना है, तो उस विकास की तह पे जाने के लिए सबसे पहले हमें उनकी समस्या की तह में जाना होगा। और उसको फिर से, जैसे अगर हमारे पास पैसा नहीं है या किसी भी गरीब जनता या ग्रामीण जनता है, उनके पास पैसा नहीं है, तो हम अचानक से उनको पैसा ना दे करके उसकी समस्या पे जाएंगे कि उनके पास पैसा क्यों नहीं है, साक्षरता नहीं है या फिर जागरूकता नहीं है, बेरोजगारी है। तो इनको हम ग्रास लेवल पे जा करके और वहां से विकास का सिद्धांत ले आए, विकास करेंगे ताकि उनका जो है स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हो सके। पहले हम उन्हें साक्षर करेंगे, फिर रोजगार के अवसर देंगे या उद्यमी बनाएंगे, फिर जाकर के उनको पैसा कमाने लायक बनाएंगे। अगला सिद्धांत है फ्लेक्सिबिलिटी या नमनीयता का सिद्धांत। तो फ्लेक्सिबिलिटी या नमनीयता से मतलब क्या होता है कि जो परिवर्तन लाना है कम्युनिटी में, इसके लिए जो है हमारे उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम कोई भी चीज, ये टोटली जो है प्रसार शिक्षा क्या होती है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन होती है। हमने पहले लेक्चर में भी बात किया था। तो वहां पे हम किसी भी विशेष आय वर्ग या कोई भी आईक्यू लेवल का हो सकता है, तो इसके लिए हम एक निश्चित पैमाना लेकर के जाएं। जैसे स्कूल एजुकेशन में हम करते हैं कि ये सिलेबस है और ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। हम वहां पे जा रहे हैं, वहां की सिचुएशन, हमें साक्षरता के बारे में बताना था, लेकिन पहले हमने देखा कि वहां पे तो कुपोषण है, तो पहले हमें क्या करना है, उनके पेट भरने के अवसर को प्रदान करना है, उसके बारे में उन्हें जानकारी देनी है। तब जाकर के फिर हम साक्षरता की बात करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रसार शिक्षा में। अगला चीज है सेल्फ हेल्प या स्वयं का सिद्धांत। तो स्वयं का सिद्धांत या सेल्फ हेल्प से मतलब क्या होता है कि कहते हैं ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करे। तो सबसे पहले इसके माध्यम से हम यही सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारी मदद अपने आप से कैसे हो सकती है। तो आत्म उत्थान की जब हम बात करते हैं, तो इसके लिए जो है संभव यही है कि हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें। हम किन माध्यम से अपने लिए रोजी रोजगार या स्वरोजगार या कोई भी कार्य निष्पादन शैली जो है, वो हमारे अंदर वो स्किल डेवलपमेंट होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग। ऐसी जो हम सीख रहे हैं उसको करके सीखना, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं, तो अगर हम सिर्फ सुन के रह गए तो वो चीजें हमारे अंदर उतना परिमार्जन नहीं लाती हैं। वहीं अगर हमने उसको करके देखा, इसीलिए जब हम पढ़ते भी हैं विज्ञान आओ करके सीखे या कोई भी ऐसी चीज, तो अगर हम कहें पेड़ ऐसे लगता है वैसे लगता है, हमने ऐसे थियोरेटिकल नॉलेज जान लिया, लेकिन जब हम एक्चुअली लगाने जानते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, इसमें इतना मिट्टी होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए और क्या रेशियो होना चाहिए। तो लर्निंग बाय डूइंग या कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। अगला पॉइंट है कि स्वावलंबन का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक प्रकृति का सिद्धांत। स्वावलंबन से मतलब क्या है कि सेल्फ डिपेंडेंसी, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हमें अपना स्वयं कार्य निष्पादन करना है। तो उसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना आती है। जब हम स्वावलंबी होते हैं तब जाकर के हम समझ पाते हैं कि ये चीजें हमारे लिए क्या क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। जो तुलसीदास जी ने भी कहा कि पराधीन सपने सुख नाही। तो जब तक हम पराधीन हैं तब तक हम उस स्वाधीनता का मजा नहीं जान पाते, लेकिन ज्यों ही हम स्वावलंबी होते हैं तब जाकर के हमें उन चीजों के बारे में जानकारी हो पाती है। और दूसरी चीज है
प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक मतलब क्या होता है? टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब टोटली ये जनता बेस कार्यक्रम होता है, और जनता का भला कैसे हो, जनता के द्वारा हो और जनता में ही हो, इसके लिए इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट है संतुष्टि का सिद्धांत। तो कोई भी कार्य हम तभी करेंगे जब तक हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो संतुष्टि लेवल हमारा होना चाहिए। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे उस कार्य निष्पादन से, तब तक हम उस कार्य को नहीं करेंगे। और दूसरा चीज है यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, या स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। जो हमने स्थानीय संसाधन है, जैसे भूमि हो गई, जल हो गया, पानी हो गया, या जो भी लोकल अवेलेबल चीजें हैं, उन सभी का यूज करके, ऐसा नहीं है कि हम खेती करेंगे तो वो फला देश से जब बीज आएगा या फला देश से फलानी चीज आएगी तब हम ऐसा करेंगे, नहीं। जो हमारी लोकल अवेलेबल चीजें हैं उनका हम उपयोग करके और कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, और जिससे हम स्वावलंबी बने। मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट। अभी प्रेरणा और प्रोत्साहन का सिद्धांत। गांव के लोगों में, ग्रामीण जनता में कह सकते हैं, तो जो प्रतिभा होती है वो सुसुप्तावस्था में होती है। तो जब उनको चेतना जागरण करवाना पड़ता है, वही वही वाले फार्मूले पे कि का चुप साध रहा बलवाना। तो इस तरीके से जो है उनके अंदर भी हमें चेतना जागृत करनी पड़ती है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं है। तब जाकर के उनके अंदर भी एक चेतना जगती है और उनके अंदर भी एक विल पावर आती है कि नहीं, हम इस काम को कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि सहयोग और सहभागिता का सिद्धांत। जब भी हम कोई काम, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे, और एक दूसरे की सहभागिता होनी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना हम सहयोग और सहभागिता के कोई भी काम नहीं कर सकते। संघे शक्ति वाला सिद्धांत जो है वही लागू होता है। इक्वालिटी एंड होल फैमिली अप्रोच। इक्वालिटी से मतलब क्या है? समता का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा के माध्यम से हम हर वर्ग को, हर जितना भी जाति धर्म, या फिर कह सकते हैं महिला पुरुष, इन सबको एकता का सम्मान देते हैं, या समान सम्मान देते हुए उनको एक कह सकते हैं कि एक ही नजरिए से देखना है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है प्रसार शिक्षा के माध्यम से, सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी गांव में गए तो केवल प्रधान जी को बता दिया या घर, प्रत्येक घर के मुखिया को बता दिया, वरन प्रसार शिक्षा की ये कोशिश होती है कि अगर घर में 6 सदस्य हैं तो 6 सदस्य उस तकनीक के बारे में जाने, उस जानकारी के बारे में जाने, ताकि सभी लोग विकसित हों। तो होल फैमिली अप्रोच होता है, न कि कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, न तो व्यक्ति विशेष नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि स्लो बट कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत होता है। ये ऐसा नहीं है कि केवल हम एक दिन में गए और नहीं वहां पे कुछ हमें इफेक्ट दिया तो हम मान के बैठे कि अरे नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ के लोग बदल ही नहीं सकते। नहीं, ये धीमा है, लेकिन हमेशा करते रहने पे एक दिन ये अवश्य सफल होता है। तो ऐसी चीजें इसमें होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कोई भी विकास हम देख ले, महिला जागरूकता या नारी शिक्षा या कोई भी ऐसे चीजों का डेवलपमेंट आप देखिए, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हुई कामयाब जरूर है। तो ये हो गई आपके प्रसार शिक्षा से सिद्धांतों से संबंधित बातें। कुल मिलाकर के हमें क्या करना होता है कि फैमिली, जो हमारा समाज है, उसको कैसे विकसित किया जाए, इसी पे मेन जोर दिया जाता है। तो आज को अगर आपका हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।